नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में एबीसी योगा के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि योग के लिए स्थान का चयन कैसे किया जाए और उस पर किस मुद्रा में बैठा जाए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मन का नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि योग करने से पहले मन को एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में बताने के लिए मैं पहले आपको गीता और उपनिषद में इस विषय में क्या व्याख्या की गई है उससे परिचित कराना चाहूँगा। गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि एक और तो कृष्ण आप ये कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि ये तो वायु के बॉन्डर की तरह है। और दूसरी ओर आप मुझसे ये भी चाहते हैं कि मैं मन को एकाग्र कर लूं, नियंत्रित कर लूं। ये दोनों विरोधाभास चीजें कैसे संभव हो सकती हैं? और इसके पहले भी आपने मुझसे बताया था, दूसरे अध्याय के अंतर्गत ये बात आई है कि यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रस्पम मना। कि जो ध्यानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ध्यान के द्वारा नियंत्रित करना चाहता है, इंद्रियों की गति विषम होने के कारण उसका मन भी कहां से कहां ले जाता है। टर्बुलेंट by nature, the senses even of a wise man who is practicing control forcibly carry away his mind। अर्जुन, तो अब दोनों विरोधाभास कैसे संभव हो सकती है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई शक नहीं अर्जुन, मन को नियंत्रित करना बड़ा दुष्कर है। लेकिन अब यदि अभ्यास करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, लंबे समय तक अभ्यास करोगे, तो ये संभव है। इसमें कोई कठिनता नहीं। पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया है। वो लिखते हैं योग दर्शन में कि सातु दीर्घ कालीन निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ होगी। अगर लंबे समय तक तुम मन को बार बार स्थिर करते रहे तो ये एकाग्र हो जाएगा। इस विषय में श्वेताश्वर उपनिषद में भी दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में ये बात आती है कि त्रिणुत्तम स्थापि समम शरीरम हृदयेन्द्रियाण मनसा सन्निवेश ब्रह्मण्डुपेन प्रतिरितु विद्वान श्रोताम सर्वाणि भयावहानि। कि तीनों स्थानों से, अर्थात सिर, ग्रीवा और छाती, तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, अर्थात रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और मन और इंद्रियों को हृदय में स्थापित करो। हृदय में क्यों स्थापित करो? इसको हार्ट कहते हैं। हार्ट माने हियर द वाट, यहां वो रहता है, यहां परमात्मा रहता है। इस वजह से इसको यहां स्थापित करो, इंद्री और मन को। ब्रह्मण्डुपेन प्रतिरित विद्वान, फिर ओम शब्द का मन ही मन स्मरण करो। श्रोताम सर्वाणि भयावहानि, तो तुम्हारे सब प्रकार के भय दूर हो जाएंगे, मन विचलित नहीं होगा, मन शांत हो जाएगा।
अगर अर्जुन तुम ऐसा नहीं करोगे तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति दुनियावी चीजों में रहता है वो उनके प्रति आकर्षण पैदा करता है, और जब उसका मन उनकी ओर आकर्षित होता है तो उसका मन ये चाहता है कि ये चीजें उसके पास हों। जब वो अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार उन चीजों को नहीं खरीद पाता तो उससे उसको टेंशन होता है, उससे उसको क्रोध आता है, और फिर क्रोध आता है तो उसका एक मोह उत्पन्न हो जाता है कि कैसे इन चीजों को अपने पास लाया जाए, और धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति भी जाती रहती है। इसको कहते हैं कि ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगास्त जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधा अधिभव सम्मोहा सम्मोहा स्मृत विभ्रमा स्मृत भ्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। The mind dwelling on the sense objects develops attachment for them. From attachment springs up desire. From desire unfulfilled ensues anger or tension. From anger arises infatuation. From infatuation, confusion of memory. From confusion of memory, loss of reason. From loss of reason one goes to complete ruin. तो इसलिए तुम अर्जुन मन को नियंत्रित करो। अगर मन नहीं नियंत्रित हो सकेगा तो योग संभव नहीं है, ना ये योग, ना जो अर्जुन को योग बताया है वो योग। इस वजह से आज का ये वार्ता यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।